बात यह है कि मुझे जिंदगी में इतना प्यार मिला लोगों से, इतने प्यारे लोग मिले कि मैं खुद स्माइल विद सारा और यूल बी डेड। ओह वाह, एक ऐसा सब्जेक्ट है आजाद, और इसमें जितनी भी फिल्म्स आएंगी कि आप अपनी बहन बेटी के साथ फैमिली के साथ बैठ के बड़े आराम से देख सकते हैं। आपने खुद भी देखी होंगी। ये बात तो और सही जिनकी नियतों में खोट होता है तो उनके कोई काम अच्छे नहीं। मंजिल को पा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन सारा इज बैक आपकी चैनल पे थोड़ी सी स्माइल बिखेरने के लिए। आई एम श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर डालिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और जब वो प्रेस करेंगे तो फिर होगा ये कि आपको जितने बड़े बड़े गेस्ट आते हैं हमारे, वो आप मिस नहीं करेंगे। जी हाँ, और आजकल फिल्म आजाद की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है जी पूरी दुनिया में। उसका जो सोलफुल म्यूजिक है, उसकी खूबसूरत सीनरी और बहुत कुछ, उसकी बात तो हम आगे करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको अपने गेस्ट के बारे में बताती हूँ। टुडे जो स्माइल विद सारा में हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे, he was awarded as one man industry in Washington DC. Plus he is a multi-talented icon, legend, pioneer, filmmaker हैं, singer, actor, director, producer and songwriter. So many feathers in his hat. और उसके अलावा 4 साल की एज से वो एक्टिंग में हैं। सो लाइक चाइल्ड स्टार के तौर पर हमने उन्हें देखा। तो उस और ही इज अ किंग मेकर। उन्होंने बहुत सारे जो नाम आजकल पॉपुलर हैं, उन्हें जो ब्रेक थ्रू है वो इन्होंने दिया। वन एंड ओनली यासिर अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, मजे में। आप कैसे हैं? फाइनली वी गॉट यू। थैंक यू वेरी मच। एंड सारा का शो मैं बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया कि 90s में जब NTM स्टार्ट हुआ था तो म्यूजिक चैनल चार्ट्स जो थे कि सारी प्रोडक्शन और सब कुछ जो था वो यासिर अख्तर करते थे, जितनी एपिसोड्स थी। तो आप ये बताइए कि अभी आजाद की हर तरफ बात हो रही है, कितना प्यारा म्यूजिक और इतनी सीनरी खूबसूरत। सो आजाद का आइडिया आपको आया कैसे मूवी? आजाद बेसिकली एक प्रोजेक्ट है मेरा, मल्टीनेशनल फिल्म्स, जो एक मल्टीकल्चरल प्रोजेक्ट है, जिसको मैं पिछले 1 साल से प्लान कर रहा था। इसकी बहुत सारी फिल्म्स हैं। पहली फिल्म जो है इसकी आजाद है, जो रिलीज हुई है कुछ हफ्तों पहले। ये मल्टीनेशनल फिल्म्स बेसिकली एक मल्टीकल्चरल प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया है, कि इसमें डिफरेंट कल्चर के लोगों को यूके, यूएस और यूएई में मैंने प्लान की हैं फिल्म्स, कि इनकी स्टोरीज को इन अ पॉजिटिव मैनर, पाकिस्तान की इमेज को इन अ पॉजिटिव मैनर में शो करना चाहता था हमेशा से। और मेरा एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है बचपन से लेकर अब तक, प्रोडक्शन का, एक्टिंग का, सिंगिंग का, और जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मुझे मेरे गानों से, मेरे काम से जानते हैं। तो मैंने यही कोशिश की कि कुछ ऐसी चीज़ शुरू की जाए जो मेरे फॉलोअर्स के लिए और जो उन लोगों के लिए जो फैमिली एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी फिल्म्स तो बहुत बनती हैं जो कि आप अकेले में बैठ के देख सकते हैं। आजकल कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं इस तरह के, बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आजाद, और इसमें जितनी भी फिल्म्स आएंगी कि आप अपनी बहन बेटी के साथ, फैमिली के साथ बैठ के बड़े आराम से देख सकते हैं। आपने खुद भी देखी है और आपने मुझे बताया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा म्यूजिक एंड scenery. I really enjoy it because when you're sitting in a room, living room especially, so इतना मजे का जो देखने को ना एक ट्रीट होती है, ट्रीट फॉर द आईज, और लॉकडाउन में स्पेशली। जी, असल में जब भी मैंने इतने साल म्यूजिक वीडियोस भी बनाए, फिल्म्स भी बनाई, जो भी कुछ किया काम टेलीविजन के लिए, ड्रामा सीरियल्स बनाए, अगर आपने सारे देखे हों, जैसे सरदाग है, यहाँ मैनचेस्टर में शूट किया था। जाए कहाँ अरमान जब ARY लॉन्च हुआ था यहाँ यूके में, तो पहला हमारा सीरियल आया था यहाँ 2001-2002 में। उसकी 52 एपिसोड्स थी उसमें। तो मेरे सीरियल्स की जो एक USP होती है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसमें अच्छी लोकेशंस, क्योंकि लोकेशन इटसेल्फ एक कैरेक्टर होती है। ये कहते हैं ना कि सिर्फ कैरेक्टर्स वो नहीं होते जिनके चेहरे दिखाए जाते हैं, कैरेक्टर आपका म्यूजिक भी होता है, कैरेक्टर आपका बैकग्राउंड भी होता है। तो ये सारी चीजें मिलके स्टोरी और स्क्रीन प्ले बनती है और एक अच्छी ट्रीट व्यूअर को मिलती है।
So I'm very much into things which can look very nice to your eyes, and it can appeal to a larger segment of audience throughout the world. मेरी यही कोशिश होती है हमेशा से, और एक अच्छी कामयाब पॉजिटिव स्टोरी पे काम करूं और ज्यादा लोग देखें उसको. और वो आपको कामयाबी हासिल हुई तो हाउ डू यू फील सक्सेस ऑफ आजाद? Success is basically connecting with people, communicating and telling them what I actually feel about life. It's like मेरे जो रिश्ते हैं, मेरे जो लोग हैं मेरी जिंदगी में, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, for success is actually, अगर मैं किसी लेवल पे पहुँचता हूँ तो मैं अपने फैंस के साथ, अपने लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकूँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करूँ. सो आई फील रियली रियली हम्बल्ड कि हमेशा बचपन से लेकर अब तक जो भी मैंने काम किया, चाहे वो गाने हों, प्रोडक्शंस हों, हमेशा लोगों ने मुझे इनकरेज किया. आप जैसे लोगों ने नहीं नहीं बिल्कुल जी. बल्कि बीबीसी के जो प्रोफाइल में ही इज वन ऑफ देम जिनका नाम है. दिस इज वेरी अरे थैंक यू. असल में इसको लेट मी करेक्ट यू, कुछ पाकिस्तानीज हैं जो जिनका प्रोफाइल बीबीसी म्यूजिक के ऊपर है जी. उनमें से मैं एक लकी वही मैं कही थी, वन ऑफ देम. जी. तो सो ना सिर्फ आपने पाकिस्तान में बल्कि आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड यू फील मेक अस फील प्राउड. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. और मुझे सिर्फ खुशी इस बात पे होती है कि पाकिस्तान को मैं पाकिस्तान में रहकर तो करता रहा प्रमोट जो भी मैं कर सका, लेकिन जब मैं यूके आया तो मेरी ये कोशिश हमेशा से ये थी कि मैं कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इमेज का प्रोजेक्ट करूं. जैसे मैंने यहाँ पाकिस्तान परेड पहली दफ़ा मैनचेस्टर में ऑर्गेनाइज की हाई कमीशन के साथ मिलकर. जैसे मदर्स डे का गाना किया यहाँ पर, एक मामा ठंडियां छाऊं. अच्छा. फिर हमारे इमरान खान साहब के ऊपर एक हमने ब्राइटन बीच पे एक वीडियो किया था जब वो इलेक्ट नहीं हुए थे, उससे पहले की बात. वाओ. तो हमने उनको सपोर्ट किया था अपनी तरफ से जितना हम सपोर्ट कर सके. तो बाकी इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट्स यहाँ के जो ब्रिटिश एशियन टॉप आर्टिस्ट हैं, अपाचे इंडियन है, सहारा है, स्टीरियो नेशन है और बहुत सारे बैंड्स हैं, उनके साथ मैंने कॉन्सर्ट्स किए, म्यूजिक वीडियो प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे म्यूजिक वेंचर्स किए. सो आई केप्ट ऑन मूविंग. जो भी मैं करा मैंने यही कोशिश की कि अपने मुल्क के लिए एक पॉजिटिव इमेज बनाया जाए. बिल्कुल. तो लाइक आपको कितना डिफिकल्ट था लंदन में शूटिंग करना इस मूवी आजाद? मेरे लिए मुश्किल इसलिए भी नहीं था बिकॉज व्हेन 2004 व्हेन आई शिफ्टेड टू यूके, मैं आता जाता रहता हूँ पाकिस्तान. तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जैसे मैंने आपको बताया जी. मैंने यहाँ एक सीरियल शूट किया, सरदाग. हम टीवी जब नया नया आया था. अच्छा. तो जब मैं सीरियल शूट करा तो लोग मुझसे पूछते थे कि हम टीवी कौन सा चैनल है. 2004 में. तो मैंने कहा ये अब आने वाला चैनल है और अभी शुरू हुआ है ये, इस पे आप ये सीरियल देखिएगा. तो वो चला सरदाग. उसमें भी आबिद अली साहब थे, नुमान इजाज था, यहाँ के जो टैलेंट है बर्मिंघम, लंदन, ब्रैडफोर्ड का, यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारा टैलेंट जो है गैदर किया, ऑडिशंस किए. फिर लाहासिल एक ड्रामा सीरियल था जिसमें नुमान इजाज था, एंजलिन मलिक थी. उसकी जो एपिसोड्स थी लंदन की वो सारी मैंने शूट की थी यहाँ पर. ऑल्दो कि मैंने डायरेक्टर में अपना नाम नहीं डाला था. मैंने एंजलिन को ही उसका वो क्रेडिट दिया था बिकॉज उसका प्रोजेक्ट था वो, लेकिन शूट मैंने सारा यहाँ डायरेक्ट. You helped her out. हाँ, उस help her out of course because she was acting on the screen. And उस वक्त हम टीवी नया नया स्टार्ट हुआ था. उसके अलावा यहाँ लातादाद म्यूजिक वीडियोस, जैसे मैंने आपको पहले बताया जो टॉप एक्ट्स हैं आके, अपाचे इंडियन, स्टीरियो नेशन, सहारा, ये सारे, इन सब के साथ मैं म्यूजिक वीडियो, यहाँ के जो न्यू कमर्स हैं उनका बहुत काम किया मैंने. फिर यहाँ पर बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जैसे कुछ का तो मैंने आपको बहुत सारे उनका नाम बताया जो मेरे प्रोजेक्ट्स के थ्रू बहुत पॉपुलर हो गए और उन्होंने स्टार्ट किया अपना कैरियर. और मुझसे लोग हमेशा ही पूछते थे जब मैं उनको लिया, जब भी मैंने नए आर्टिस्ट को. तो आप नाम तो बताएं जरा लोगों को, किन किन को आप लेकर आएंगे?
नहीं, मेरे प्रोजेक्ट्स के थ्रू बहुत से लोग ने अपना जैसे जो आज बहुत बड़ा नाम है, बड़ा है या छोटे हैं ये तो मुझे नहीं पता, हाँ, मेरे लिए तो वो वही हैं जो हाँ, उन्होंने स्टार्ट किया था। जैसे अच्छा, मैं तो उनको वैसे ही ट्रीट करता हूँ। अच्छा, वो होता है ना जैसे कि आपके घर के भाइयों की तरह होते हैं या बिल्कुल। अपने फ्रेंड्स की तरह होते हैं। आई ट्रीट देम द सेम वे एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। जब म्यूजिक चैनल स्टार्ट किया तो फखरे आलम आए, उनको मैंने इंट्रोड्यूस किया, फिर कोमल रिजवी, नदीम जाफरी, नजम शिराज, वाह, शहजाद रॉय, फ्रेंच बेनिफिट्स एक बैंड होता था। ये बिल्कुल। तकरीबन बहुत सारे बैंड्स आए थे जो इस प्रोग्राम के थ्रू आए थे, तो मैं इनके म्यूजिक वीडियोस और जो पहले इनके सारा काम था वो डायरेक्ट करता था। अरे वाह, फिर मैंने पाकिस्तान की पहली टेलीफिल्म सीरीज शुरू की टपाल सिनेमा, जिसका आप बता रही थे। जी जी, उसमें हुमायूं सईद ने 2 फिल्म्स की मेरी, एक राहें और जहर। जहर से उनको स्टारडम मिला और बहुत हिट हुई वो फिल्म। सो हुमायूं सईद पे आल्सो, हाँ, तो ही गॉट अ वेरी बिग ब्रेक। उसके बाद उसको इंतहा फिल्म मिली, अच्छा, वाह, बहुत उसका नाम हुआ। उसको पहला अवार्ड हुमायूं को जहर पे मिला था कैरियर। अच्छा, वाह, तो फिर इसी तरह से शमून अब्बासी, उन्होंने मुझे असिस्ट किया। उनका पहला जो प्ले था तितली टेलीफिल्म, उसमें उन्होंने एक्ट किया। उनकी वाइफ जवेरिया अब्बासी, अच्छा, उनके अब्बू जो हैं जुबैर अब्बासी, उन्होंने पहला प्ले टेलीविजन का मेरे लिए जहर लिखा था, जिसमें हुमायूं से। अच्छा, वेरी नाइस, हाँ, और उसके अलावा मेरा घर एक वर्लपूल में निदा यासिर आई, अच्छा, और फिर बहुत सारे लोग, तूबा माशाल्लाह, सिद्दीकी, मेरे गाने सुनाई, ज़ारा शेख, ओह, जो एक्टर हैं, अरमीना राना खान यहाँ होती थी जी जी, बिल्कुल, मैनचेस्टर में, उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए, फिर पाकिस्तान गई। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अब जैसे आजाद में अभी आपने 3 कैरेक्टर्स देखे हैं जो नए आए। एक जी, आपने इमरान अली असद जो था, बिल्कुल, बिल्कुल, बिलावल का बिल्कुल, रोल कर रहा था, ग्लासगो से हमने उनको ऑडिशन किया। अच्छा, और गगन चोपड़ा जो अच्छा, लंदन से हैं, जो ओह, मेरे भाई बने हुए थे, यंगर ब्रदर, अच्छा, he played an amazing character। उसके अलावा हिरा तासीम, ये 3 लोग नए थे के बिल्कुल। न्यू कमर्स आजाद मूवी में, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? नए लोगों के साथ काम करने में सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनमें पैशन बहुत होता है। कभी कुछ नए न्यू कमर्स रीटेक्स बहुत ज्यादा करते हैं, हाँ, लेकिन होता ये है कि उनका जो पैशन है उन चीजों को कवर अप कर जाता है। अच्छा, और जो ऑलरेडी थोड़े पॉपुलर होते हैं, मेरे लिए तो, मुझसे कल कोई बात कर रहा था कि मैं कभी भी सुपरस्टार्स को मैंने कोई ऐसा ये समझ के नहीं लेता कि मेरी ड्रामे या फिल्म में या प्रोडक्शन में अगर मैं किसी स्टार को लूंगा तो मेरी प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में जितने भी आर्टिस्टों को लिया है अपने प्रोजेक्ट्स में, मोस्ट ऑफ देम एट दैट टाइम वर न्यू कमर्स। उनको उस वक्त कोई नहीं जानता था। मेरे इवन फैमिली मेंबर्स भी इन लोगों को पूछते थे कि यार ये जब हुमायूं सईद में टेलीफिल्म्स में आए, या फखरे आलम या शमून, ये जितने भी लोग हैं, तूबा सिद्दीकी, तो मुझसे कहते थे यार तुम किसी रिनाउंड आर्टिस्ट को क्यों नहीं लेते अपने प्रोडक्शन में। तो मैं कहता था भाई आप आने वाला वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि ये कितने रिनाउंड हो जाएंगे। वाओ, तो मैं जब भी नए लोगों के साथ काम करता हूँ, उनमें अच्छी बात ये होती है कि वो लोग अपना पूरा जो मैक्सिमम अटेंशन है, फोकस ना देते हैं। और मुझे ये नहीं होता कि कुछ लोग कहते हैं कि यार सेकंड लीड में उस ड्रामे में आई थी, आपने उसको मेन लीड में क्यों ले लिया। ये तो सेकंड लीड आप समझते होंगे बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल, कि जो बेसिकली बैरल, सेकंड हाँ जी, या साइड रोल्स में लोग होते हैं। मैंने कई ऐसे एक्टर्स को लिया है इन द पास्ट जिन्होंने मतलब सेकंड लीड्स की हैं, और मैंने उनको मेन कैरेक्टर में लिया है, जिसपे मुझसे लोग कहते हैं, और जब वो काम पॉपुलर हो जाता है तो वो खुद मेन लीड में लेना शुरू कर देते हैं उनको। और ऐसा बहुत हुआ है। अच्छा, जैसे कई ऐसे नए न्यू कमर्स थे, जैसे ज़ारा शेख जब आई थी, मेरा एल्बम जो पाकिस्तान का पहला मोबाइल लिंक जो सेलुलर कंपनी, जैज गर्ल उन्हें कहा जाता था, तो वो एसनम में मैंने उनको लिया था गाने में। और हाँ उनका जी, पूरा बिल्कुल, उसका पूरा जो कैंपेन था लाहौर में, जो उनकी होर्डिंग थी जिसकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, वो सारा एड मैंने बनाया था। मेरे दोस्त उमर हसन थे, उनके साथ मिलके हमने उसके कमर्शियल्स भी बनाए थे, उसका म्यूजिक वीडियो मैंने बनाया था। और तूबा सिद्दीकी उसी एल्बम में आई थी, वो माय लव, नहीं तुमसे बढ़ के कोई यहाँ दूजा मान लो, वो भी नहीं थी उस वक्त। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये नए लोग हैं, मेरा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। मुझे ये होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई चीज शुरू करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये कैरेक्टर नया है
और ये सूट करता है इस रोल में, तो बहुत अच्छा होगा। अब इमरान अली असद जो थे आज़ाद के, जी जी। उन्होंने अपनी पूरी मैक्सिमम, उनके अंदर एक वो था कि थोड़ा सा शाहरुख खान था उनके ओए होए, वो आपने निकलवा दिया। तो मैंने कोशिश ये की, उनको मैंने पहले तो बहुत ज्यादा जबरदस्ती समझाया कि यार शाहरुख खान नहीं होना चाहिए आपके इसमें, जो भी हाँ। आप रोल कर रहे हैं, ये दिलावर का कैरेक्टर है, शाहरुख खान का नहीं है। अच्छा मैं उनको कई दफा फोन पे भी समझाता रहा, क्योंकि वो ग्लासगो में रहते हैं। फिर अच्छा। जब वो आए सेट पे, तो मैंने स्क्रिप्ट के साथ असिस्टेंट को बिठाया, मैंने कहा इनके अंदर से पूरा शाहरुख खान निकालना। ऑल्दो आई रिस्पेक्ट शाहरुख खान, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनका रिस्पेक्ट बिल्कुल। नहीं करता, बट मुझे ये है कि जो कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सके, वो रोल दिलावर का उसको बहुत सूट कर रहा था जी, उस कैरेक्टर को। इसी बिल्कुल। तरह गगन के लिए मुझे यहाँ का बॉर्न एंड ब्रॉट अप लड़का चाहिए था। अच्छा। गगन ने शुरू में जो ऑडिशन भेजा था वो मुझे पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने घर में रिकॉर्ड करके भेजा था। अच्छा। मैंने कहा यार तुम्हारा जो है ना उर्दू बहुत ही वीक है, थोड़ी सी वीक होती तो चलो चलती। हाँ। तो फिर वो मेरे पीछे पड़ गया, यासिर भाई गिव मी अ चांस, एक आप मुझे बस चांस दे दें। रात के 3-3 बजे मुझे कॉल करता रहा कि प्लीज एक दफा मुझे आप चांस दें, मैं आई विल प्रूव इट। फिर वो सेट पे आया, मैंने उसको कहा कि तुम पहले आओगे, अच्छा। पहले आके बैठ के 3-3 घंटे तुम रिहर्सल करोगे, दूसरों के सीन्स हो रहे होंगे तो तुमने पूरे अपने सीन्स रिहर्स करने। वाओ। तो वो बेचारा आता था एंड ही गेव हिज बेस्ट, एंड उसने कुछ बिल्कुल। सीन्स में तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बहुत। आपने बहुत बड़ी बिल्कुल। तारीफ की थी। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि यहाँ के जो बॉन्ड्स हैं जिनमें मैं आपका जैसे यूएस में पाकिस्तानी जो जी। बच्चे वॉटअप हुए हैं जी। और जो यहाँ पे बड़े हुए हैं, वो तो बहुत ही उसको पसंद कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को, Because they they relate can themselves. Exactly. relate themselves. बिल्कुल। So everyone could become like you. तो आपका जो साया जो सॉन्ग है बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसका क्या था बैकग्राउंड, कुछ बताइए उस सॉन्ग। सारा स्माइल विद सारा। जी जी। साइया बेसिकली एक आवाज है इंसान के अंदर की, हाँ, सच्चाई की और नीयतों की। रास्ता किसी का रोकने वाले राहों में रह जाते हैं, सच्ची नीयतें रखने वाले मंजिल को पा जाते हैं। क्या तो बात। बेसिकली मंजिल जो है वो ये दुनिया की मंजिल नहीं है, Of course. वो मंजिल है जो एक्चुअल मंजिल है। तो क्या बात। हमारी अगर नीयत अच्छी होगी, हमारे अंदर अच्छा इंसान होगा, हम कोई भी काम करने से पहले, तो सारे काम ठीक होंगे, अच्छे होंगे। अच्छी नियतें रखने वाले मंजिल को पा जाते। बात तो और सही जिनकी नीयतों में खोट होता है तो उनके कोई काम अच्छे नहीं होते। जैसे हमारी नीयत अच्छी थी तो आपका इंटरव्यू हो गया। हाँ, सानिया के जो एक एक जो स्टैंजा है, क्योंकि देखिए मुझे जब मैं ये बना रहा था सानिया जाहिद के साथ, जाहिद बेसिकली इनिशियल म्यूजिशियन थे, फिर सुहेल कीज ने इस पर काम किया। ये 2-3 स्टूडियो में हमने काम किया है डिफरेंट, और अच्छा। 2-3 दफा रिकॉर्ड किया है इसको। आई वाज़न्ट सेटिस्फाइड इनिशियली, मैंने वो आपकी, बल्कि ये क्वेश्चन भी, आप परफेक्शनिस्ट बहुत है, तो ये कभी कभार नेगेटिव उसमें भी आ जाते हैं, तो हाउ डू यू हैंडल दिस? वो मुझे इंटरव्यू में अंदाजा हो गया बिल्कुल। मुझे कोई ऐसा गाना या ऐसे शायरी चाहिए थी जो हर कैरेक्टर पे फिट हो सके। आपने साइया की एक अच्छी बात देखी होगी कि साइया जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में उस पे फिट बैठता है। बिल्कुल। वो माँ पे भी फिट बैठता है, वो भाई पे भी फिट बैठता है, वो विलन पे भी फिट बैठता है, और मोमल पे भी, मोमल पे भी फिट बैठता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही है। बिल्कुल। तो ये चीजें मुझे देख के, और मुझे जाहिरी बात है कि हमारा जो पंजाबी का एक कल्चर है, जो लिटरेचर है, वो उसमें मैंने डालना था किसी तरीके से, क्योंकि जो बातें उसमें ये कि वो बंदा दुनिया ते आंदा उमर सारी दौलत कमांदा मगर छड़ के थे बस अपने नाल ले जावे जेड़े वो अमल कमांदा। क्या बात है। तो ये जो लाइन है ना, ये तो लिटरली लोगों ने मुझे कहा कि इसमें हमारे गूज़बम्प्स आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा वाकई। हाँ, जो जब वो बेसिकली मरता है आखिर में और ये चलता है, तो मुझे लोगों ने बड़ा कहा कि यार ये तो इतना कोई सूट किया है उस पे, उस जगह पर। बिल्कुल। और तो मुझे लोगों ने ये कहा यार सिर्फ आपने एक गाना डाला पूरी फिल्म। हाँ, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। मैंने कहा कि यार एक गाना की बात नहीं, जो फिल्म की डिमांड थी, मैं
डालने को 4 भी डाल सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। हम्म, लेकिन उसने ये गाना इतना सूट कर रहा था कि वो इटसेल्फ एक गाने के अंदर 4 गाने हैं उसमें, ओह, उसके इतने मूड्स हैं उस गाने के अंदर, उसकी म्यूजिक वेरिएशंस भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए वो 7 मिनट्स लॉन्ग है वो गाना। बिल्कुल अगर बिल्कुल आप उसको एक गो में सुने तो वो 7 मिनट्स ड्यूरेशन का गाना, बिल्कुल। विच इज रियली नॉर्मली 3-4 मिनट के गाने हैं। पर वो आपने पूरी मूवी में एक ही सॉन्ग है एंड डिफरेंट सिचुएशंस में फिट इन हो जाता है। अगर लोग इसको कहेंगे पैसे बचाने के लिए किया है तो मान लेता हूँ भाई मैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं मुझे ख्याल तो है। लोग मुझे तो लोग कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी ये पैसे बचाने के लिए अपने आप को लेता है फिल्मों में। अरे तो मैं नहीं, तो वैसे ही कम आता हूँ। बहुत कम आते हैं। योर फैंस रियली वांट यू टू बी यू नो ऑन द स्क्रीन, दे वांट यू टू थैंक सी। यू, जी जी, नहीं थैंक यू वेरी मच। और यही वजह है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी काम करूँ परफेक्ट हो। जैसे आपका ये इंटरव्यू था, Oh, तो मैंने yes. आपको कम होता है कि कोई प्रेजेंटर किसी आर्टिस्ट के बारे में सब कुछ जानता है, ऐसा हो नहीं ऐसा हो नहीं सकता, सकता। क्योंकि फैंस कुछ और लोग होते हैं, प्रेजेंटर जर्नलिस्ट कुछ और लोग होते कुछ हैं, और लोग होते हैं। और बिल्कुल बहुत सारे उनके अपने पसंद नापसंद होती है। बिल्कुल। लेकिन इस इंटरव्यू में लग रहा है कि आपको बहुत कुछ पता है मेरे हाँ जी, देख लें। कोमल की शक्ल की बहुत परवाह थी तो मैं थोड़ा हाँ जी, बल्कि मोमल के ही क्वेश्चन पे मैं आ रही थी, व्हाई मोमल? इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, आपने मोमल को क्यों चूज किया? अच्छा हुआ ये कि मैं यहाँ आया हुआ था यूके, तो मैं मोमल से इतना मिला नहीं था, तो मैं पीटीवी का एक शो हुआ था ईद का, जी, तो ये लोग अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आए हुए थे, जावेद शेख और मोमल। हाँ, तो मैंने मोमल से कहा यार अच्छा मुझे नहीं पता कि वो फिल्म में, मुझे फिल्म के बारे में नहीं पता था कि उसमें हीरोइन है क्या है, क्योंकि अच्छा ये खुद उसमें प्रोड्यूसर थी उस फिल्म के अंदर, ये हाँ, प्रमोशन के लिए आई हुई थी अच्छा अपने अब्बू के साथ। अच्छा अच्छा, मैं भी समझा कि ये शायद इस फिल्म में हीरोइन है ओ, जो आ रही है। मुझे अच्छा, आई स्वेयर मैंने इनका कुछ नहीं देखा था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे मेरी अच्छा, अपनी कसम है, मैंने कुछ नहीं देखा था इनका। ओ, अच्छा मुझे पता चला कि ये इनकी बेटी है, मैंने अच्छा, उनकी शक्ल देखी, मैंने हाँ, उनकी शक्ल देखी, मैंने उनको ये कहा कि जब सेशन हो रहा था, इंटरव्यू खत्म हो गया, मैंने कहा वुड यू लाइक टू, मैं कैरेक्टर ढूंढ रहा था उस वक्त आजाद अच्छा, के लिए हाँ, पाकिस्तान में, तो मैंने कहा वुड यू बी इंटरेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट इन लंदन, तो शी सेड यस यस, फौरन उसकी आंखें खुलीस निकाल वाओ, गई। तो मैंने कहा अच्छा हम लोग फिर बात करते हैं, एंड देन वी एक्सचेंज नंबर्स। अच्छा, तो जब भाई ने भी तस्वीरें खिंचवाई, हम लोग सब हंसी मजाक हुई, बात खत्म हो गई। हाँ, अच्छा इत्तेफाक की बात है, हफ्ता डेढ़ हफ्ता गुजर गया, मैं अपने कामों में बिजी हो गया, मैंने उसने मेरे को टेक्स्ट किया, अच्छा, मोमल ने, कि प्लीज व्हेन आर यू टेलिंग मी अबाउट दैट कैरेक्टर, फिर पूछती रही मुझसे 2-3 दफा उसने टेक्स्ट, मैं बताऊंगा, आई एम जस्ट मेकिंग अरेंजमेंट्स, देन आई लेट यू नो। तो ओके, समझी शायद एम ही बोल रहा है, हाँ नहीं बिल्कुल, तो मैंने फिर उसको कहा कि ठीक है। फिर मैं यहाँ आने का हो गया, कुछ प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया इसी वजह से। सो मैंने उसको, अच्छा मैं मेरा लेने की उनको वजह ये थी मोमल की कि मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए था, आपने देखा था कि जिसको उर्दू भी आती हो और अंग्रेजी भी उतनी आती हो, बिल्कुल, ठीक है, और वो यहाँ से एक्सपोज भी हो लंदन से। हाँ, सो मैंने उनको ये कैरेक्टर इसलिए दिया था, आपने देखा है बचपन में वो उर्दू बिल्कुल, पढ़ती हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल, प्रेजेंटर होती है, यहाँ पे दिखाया कि वो प्रेजेंटर भी। सो बिल्कुल, अब यहाँ पर अगर मैं किसी लड़की को लेता या वहां से बुलाता, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ के कल्चर से यहाँ रह चुकी। हाँ, मोमल से मैं पूछा था कि भाई तुम यहाँ रह चुकी थी, आई हैव स्टडीड हियर इन लंदन तो and I'm बस, very much aware, exposed to the culture there. हाँ, And she's lived in US also. तो मैंने फिर बिल्कुल, उनको कहा कि डेफिनेटली हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो हमारी कंपनी थी उन्होंने मुझे दूसरे ऑप्शंस भी दिए, लेकिन मैंने मोमल को अपनी जबान दे दी, तो मैं हटा नहीं सकता। वाओ, उन्होंने कहा कि ये भी है हमारे पास, ये भी है, क्योंकि डिले हो गया था थोड़ा सा। जी तो जी, मैंने कहा नहीं, मुझे मोमल से ही करवाना है, मैंने एक दफा बोल दिया किसी से, तो बस। मैं उसी से। जबान की बात होती है सारी। सो आपकी पर्सनल लाइफ पर आते हैं। यू गॉट मैरिड इन वेरी अर्ली एज, यंग एज, राइट? सो हाँ बिल्कुल। सो वाज इट अ लव मैरिज और अरेंज? अरेंज मैरिज कोई नफरत की तो नहीं होती, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग बेसिकली मिले थे म्यूजिक चैनल चार्ट्स, ये अच्छा। यूके से आई थी ना, मैं उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 1994 की। अच्छा। तो म्यूजिक चैनल चार्ट्स बहुत उरूज पे था,
म्यूजिक चैनल चार्ट्स हर Wow. बंदे की जुबान पे था, मैं उसको बिल्कुल। डायरेक्ट कर। सो ये इंग्लैंड से आई थी। ये उन दिनों की बात है जब बेसिकली मैं म्यूजिक चैनल चार्ट्स डायरेक्ट कर रहा था, बहुत बच्चा सा था। अच्छा 20 इयर्स बिल्कुल। एज थी, और म्यूजिक चैनल चार्ट्स बहुत रूज पे था। बिल्कुल हमारे गाने एज ए डायरेक्टर मैं उसको डायरेक्ट कर रहा था म्यूजिक चैनल अच्छा। चार्ट्स। तो ये यूके से नई आई थी, और मुझे इतना इनको पता नहीं था कि यही डायरेक्ट कर रहा है जो सिंगर है। ओह बेसिकली जो एरिड जोन का लीड वोकलिस्ट है वही यासिर अख्तर ये बना भी रहा है, डायरेक्ट भी कर रहा है सारे। तो अच्छा किसी ने इनकी एडिटर, ये शी मैगजीन में होती थी, उन्होंने कहा कि जी इस पे एक राइट अप करें आप म्यूजिक अरे। चैनल चार्ट्स। अच्छा ये प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर हुआ है। तो उसने कहा हाँ। कौन डायरेक्ट करता है, तो उसने कॉल किया मुझे। तो वही समझी कि कोई बूढ़ा सा आदमी होगा, कोई aged। वो अब जब भी वो कॉल करते तो मैं घर पे ही नहीं होता, बिकॉज मैं शूट पे होता था या बिल्कुल। editing पे होता था। हर हफ्ते हम म्यूजिक वीडियोस भी बनाते थे, और बिल्कुल उसको डिलीवर भी करना होता था, ऑन एयर भी जाना होता था। बिल्कुल सो खैर एनीवे, तो मेरी अम्मी उसको कहती थी वो आया है, वो थक के सो गया, अब तो मिलेगा नहीं। फिर हमारी बहुत 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते जैसे हमारी आपकी जी जी बातचीत बिल्कुल तो बिल्कुल वो हमारे इंटरव्यू अरेंज नहीं हो पा रहा था। सो फिर फाइनली वो हुआ, तो सेट पे आई, हमारी दोस्ती हुई। तो यहाँ से फिर दोस्ती शुरू हुई और सलाम दुआ हुई हमारी अच्छी। शी इज अ पठान। अच्छा माशाल्लाह पठान है। चलें वेरी नाइस तो बस फिर हमारी बात अल्लाह का शुक्र है कि हो गई और फिर शादी हो गई और अब तक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह दैट्स और ग्रेट most of my colleagues know her because मोना जिनका एक्चुअल नेम लुबना है, अच्छा so अच्छा वो थ्रू आउट मेरे साथ प्रोडक्शन में भी रही है। अच्छा आजकल थोड़ा बिजी हुई है अपनी टीचिंग में, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वो प्रोड्यूसर रही हैं। बल्कि शुरू में आपको पता है कि मेरे ख्याल से कुछ ही कपल्स होते थे जब एनटीएम शुरू हुआ था, जी म्यूजिक चैनल चार्ज करते थे। उसके बाद ही 6 महीने साल के बाद मैंने फ्रेंच टोस्ट जब किया, पहला जी। पाकिस्तान का सीरियल जिसमें म्यूजिकल बैंड को हमने दिखाया था हाँ और उनकी स्ट्रगल दिखाई थी, तो उसके फौरन ही बाद मेरी शादी हो गई थी। ओह सो दैट्स फिर हमने ये पेगासस प्रोडक्शन जो अपनी कंपनी खोल दी। अच्छा तो मैं बता रहा था कि हम कुछ उन यंग कपल्स में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान में प्रोडक्शन कंपनी खोली। उस वक्त वेरी नाइस इतनी कोई प्रोडक्शन कंपनीज होती ही नहीं थी। होती नहीं थी बिल्कुल मतलब बिल्कुल नया नया प्राइवेट मीडिया शुरू हुआ था ना, एक ही चैनल था। बिल्कुल बिल्कुल सो अब तो माशाल्लाह हर कपल ने खोल ली है। अब तो कपल जैसे- बिल्कुल बिल्कुल सो वही मैंने कहा ना आप पायनियर हैं हर चीज के माशाल्लाह म्यूजिक आज तक जितने बन रही हैं वीडियोस वो आपकी ही थीम को फॉलो करते हैं इट्स वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच। ये अल्लाह की देन है, इसमें मेरा बिल्कुल। कोई वो कमाल नहीं दिस है। इज द थिंग और- ये आप हम्बल हैं आपको वर्ड दूंगी छोटा सा एक मैं बनाती हूँ तो आप उसे एक सेंटेंस में जस्ट 1 लाइन यूज करिएगा ठीक है अच्छा अब नेपोटिज्म हर जगह होता है। हर जगह होता है ओके ट्रस्ट होता है या नहीं होता। फर्स्ट क्रश टीचर, ओ टाइम टाइम, टाइम इज precious। लक यासिर, वाओ दिस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कॉन्फिडेंस है भाई देख ले कॉन्फिडेंस है हमारे स्टार में माशाल्लाह सो अच्छा अब परफेक्शनिस्ट आप क्या कहेंगे आपकी 1 लाइन में आप बोले क्या होता है परफेक्ट होना परफेक्ट होना ये होता है कि इंसान अपने आप से और दूसरों के साथ इंसाफ करे। और आप जैसे हर चीज में परफेक्ट चाहते हैं कोई भी चीज हो आपकी एक्टिंग आपके स्टार्स आपका इंटरव्यू लेने वाले देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर और कौन करेगा ऐसा। अगर आप परफेक्ट नहीं करना चाहेंगे इन चीजों को, कोशिश नहीं करेंगे, तो वो 70% भी नहीं होंगे। वैसे तो मैं समझता हूँ कि मुकम्मल अल्लाह की ज़ात होती है, ये बात लेकिन इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई जगह चीजें अरेंज नहीं हो पा रही होती प्रोडक्शन में, और मैं कंटिन्यूस रखता हूँ उस चीज को, उस जिद्दत को, उस चीज को ट्राई करता रहता हूँ कंटिन्यूसली जब तक वो होना। परफेक्ट ना हो जाए 2 words for
my channel? Smile with Sarah or you'll be dead. Oh wow! You must smile with Sarah. Thank you so much. नहीं, बहुत मजा आया आपकी मूवी, वाकई सब ये YouTube पर मौजूद है, आजाद देखिए। हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन? जाते जाते सिर्फ मैं आपसे 2-3 सवाल करूंगा। अच्छा, मुझसे भी? ओके। करिए। मुझे ये बताएं कि आजाद में आपको सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? जो आपकी मदर बनी हुई थी, मिसेस अकबर, मिसेस अकबर, मिसेस अकबर, परवीन। परवीन परवीन। अकबर जी। आपको सबसे अच्छा सीन आजाद का कौन सा लगा? मुझे देखिए, मैं एक आरजे हूँ, ऑफ कोर्स बिफोर, सो जो जिस सीन में वो मोमल आपका इंटरव्यू ले रही होती है और वो एकदम ब्रेक देती है और बाहर आती, दैट वाज वेरी इंटेंस, बिकॉज मैं फील कर सकती हूँ, ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुके हैं, जैसे मतलब कि कुछ बार आप अपने ऊपर नहीं कर सकते कंट्रोल और वो बाहर आ जाती हैं और आप उन्हें आके, दैट वाज, मुझे वो बहुत अच्छा लगा वो सीन आपकी और दोनों की एक्टिंग। और तीसरा सवाल? तीसरा सवाल ये है कि अगर आप आजाद बनाएंगी, अगर आप आजाद बनाएंगी खुद, तो आप उसमें डायरेक्टर बनेंगी, एक्टर बनेंगी, या कौन सा रोल करेंगी उसमें? विलन का। Oh no. That's a good one. हाँ, एग्जैक्टली। आपको पता है मैंने एक वक्त सोचा था कि वो जो कैरेक्टर है आप करते हैं एग्जैक्टली, बहुत सूट कर आप, बस सीरियसली ये बात नहीं वाकई मैं आपको बताऊं, वो बहुत सूट करता आप पे। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप फिक्र ना करें, मैं नेगेटिव रोल बहुत जल्द करने वाला हूं। अब आप शुक्र अदा करेंगे कि भाई पीछे छूटा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा, आपकी क्वालिटीज हैं। जाने से पहले मैं फिर एक और, मुझे जिंदगी में 2 तरह के लोग मिले, आपको भी ऐसे ही मिले होंगे और बहुत से मिलते हैं। एक वो जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, और एक वो जो मुझे बिल्कुल ना पसंद। बाय द वे, वो लोग बहुत कम हैं, थोड़े हैं, बहुत थोड़े से। कोई बात नहीं, देखिए ये तो आप पॉपुलर हैं। अगर मुझे कोई कह रहा था अगर तुम्हें कोई ना पसंद करे, दैट मीन्स यू आर सो पॉपुलर, आपको आपके बारे में लोग सोचते हैं। लेकिन मैं वो तो एक मजाक सा था। बात यह है कि मुझे जिंदगी में इतना प्यार मिला लोगों से, इतने प्यारे लोग मिले कि मैं खुद अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करूँ जितना करूँ। मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा है, हर चीज से नवाजा है। तो आप हमारे यूएसए में भी आए, कुछ यहाँ भी टैलेंट है बहुत मौजूद। बहुत दफा आ चुका हूँ मैं, कॉन्सर्ट्स कर चुका हूँ बहुत दफा, और आप शूट करने आऊंगा फिल्म की। फिल्म में करें, आप नेगेटिव रोल लेना तो मैं हाजिर हूँ। नेगेटिव रोल, लेकिन उसमें एक घर तोड़ने का सीन है, वो आप तोड़वाएंगे अपना घर? मतलब घर किसी का तोड़ना है जाकर? हाँ, सीन का क्या डिमांड है तो तोड़ देंगे, कोई एक्शन सीन है, कर लेंगे जी, कोई भी सीन होगा कर लेंगे। आपका प्रोजेक्ट तो हम जरूर करेंगे। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू। एरिड जोन बल्कि आपका था, तो अब सोलो क्यों कर रहे हैं? कहाँ गया एरिड जोन सारा? बस एरिड जोन फिर आएगा दोबारा से इंशाल्लाह, पीपल वुड लव टू सी। सब बचा के रखी हुई चीजें अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी दुआएं, मैं वो टर्मिनेटर हूँ जो इतनी आसानी से नहीं दूंगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता रहे, आप इसी तरह काम करते रहें और हमें नजर आते रहें। थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक इट। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।